डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नॉर्थ ईस्ट के सहयोग और 16वीं बटालियन टीम के अधिकारियों डिप्टी कमांडेंट दीपक जी, इंस्पेक्टर विक्की और दिनेश प्रजापति द्वारा दिल्ली की यमुना नदी पर स्थित सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पर आपदा मित्र स्वयंसेवकों, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों छात्रों के लिए बाढ़ बचाव तकनीकों को लेकर एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों और सभी अधिकारियों का भरपूर सहयोग रहा। हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए एनडीआरएफ के साथ मिलकर डीडीएमए के सहयोग से इस ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको रेस्क्यू की सारी टेक्निक जो कि आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है, पता है ना सबको, इमरजेंसी मेथड्स सब चीजें करते हैं हम। उसी में आगे स्विमिंग के सब कई बार होता है हमारे सामने कोई डूबता हुआ जा रहा है, बहता हुआ जा रहा है, देखते हैं ना इंसिडेंट हम लोग, तो उस टाइम पे या कोई डूब के किनारे लगा तो ऐसे व्यक्ति को हमें किस तरीके से फर्स्ट एड देनी है, कौन सी टेक्निक्स रखनी है जिससे उसको हम बचा सकें, उन सब के बारे में आज एक दिन की ट्रेनिंग। ठीक है, आप लोग सहयोग करें, ट्रेनिंग आगे और भी कंडक्ट होंगी, मगर पहली ट्रेनिंग है तो मेरा आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आप सब लोग डिपार्टमेंटल हैं, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं ना आप लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रेनिंग को सीरियसली सीखेंगे। ठीक है, इस ट्रेनिंग का आपको बाद में एक ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि आपकी मेल आईडी पे आएगा। ये सारा प्रोसेस आप प्रॉपर फॉलो करेंगे और आज की जो ट्रेनिंग है उसको सीरियसली कंप्लीट करेंगे। को ये टेक्निक लाभ देगा और कैसे जो टेक्निक है इस टेक्निक के या फिर कोई किसी पोखर में पॉन्ड में अगर कोई फंस जाता है तो उसको किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, प्लस आप निकाल सकते हैं यही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको निकालने के बाद आप उसको कैसे सकुशल यहाँ पर छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद सेविंग टेक्निक आपको यहाँ पर वो भी सिखाएंगे कि आफ्टर रेस्क्यू वाटर रेस्क्यू के बाद कैसे लाइफ सेविंग टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे, जिसके दौरान हेल्थ मिसिंग है तो उसको सीपीआर देना भी आप लोग को सिखाएंगे कि अगर किसी को निकालते हैं नदी से तो उसको सीपीआर देने का। इसके साथ साथ बेसिक लाइफ सपोर्ट, अगर किसी को हम वाटर रेस्क्यू टेक्निक से जब बाहर निकालते हैं तो आपको बेसिक लाइफ, आशा करते हैं कि आप लोग इसको इंटरेस्ट लेके सीखेंगे ताकि आने वाले में समय में आप लोगों को बहुत काम देंगे। ठीक है, ये पहला चीज है कि ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, जब आप सकुशल होंगे तो दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। पहला प्रायोरिटी आप पहले खुद, अगर रेस्क्यूअर खुद सेफ नहीं है तो क्या कर सकता है, दूसरे को सेफ नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग एक वाक्य बोलते हैं कि रेस्क्यूअर नेवर बी विक्टिम। अगर रेस्क्यूअर ही विक्टिम बन जाएगा तो दूसरे को कैसे सेफ्टी प्रदान करेगा। तो अभी हमारे जो कार्मिक है आपको बेहतर तरीके से सिखाएंगे, आप लोग इसको ध्यान से सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट को, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, हाथ उठाइए, डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना परिचय दे देता हूं। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर विक्की कुमार 16 बटालियन एनडीआरएफ से हूं। आज हम, जैसा कि सर ने बताया कि वाटर इमरजेंसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई डूब जाता है या किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो किस प्रकार हम किसी की जान को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे जो कि आपकी दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं, जिसमें कि आपको BLS और CPR, जो कि आप कहीं भी रहें, जरूरी नहीं है कि वो ड्रोनिंग का केस हो, आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, अगर किसी को कोई अगर हार्ट अटैक आ जाता तो किस प्रकार से आप उसकी लाइफ को बचा सकते हैं, उसके हार्ट को आप रिवाइव कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो कैसे आप किसी का ब्लड कंट्रोल करके आप उसको एडवांस मेडिकल इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं तक आप उनको पहुंचा सकते हैं। तो किनारे हैं, पानी के पास में है, तो हम वाटर रेस्क्यू टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ये 2 प्रकार की होती हैं, ड्राई और वेट। समझेंगे, इसमें 4 तरीके होते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि जो अगर मान लो कोई डूब रहा होता है तो हम किसी बम्बू के सहारे, किसी को लंबा, अगर हमारे पास बम्बू अवेलेबल है तो हम बम्बू के सहारे
जमीन पे लेट जाते हैं, अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, और लेट करके और हम उस तक कोशिश करते हैं, अगर कोई किनारे पे डूबा है 5 से 10 फीट पे, तो उस बम्बू के सहारे हम उस बंदे को पकड़ते हैं। दूसरा तरीका होता है हम थ्रो करके, यदि हमारे पास में कोई रस्सी है 10 मीटर की 20 मीटर की, तो रस्सी का इस्तेमाल करके, या हमारे पास में कोई लाइफ बॉय है, कोई फ्लोटिंग डिवाइस है, तो हम क्या करते हैं, उसको जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम उसको फेंक देते हैं और उसके सहारे से फिर हम उसको खींचते हैं। हेड टो से किस प्रकार से रेस्क्यू करते हैं ये भी आपको नमूना देंगे। हेड टो चलो कुछ नहीं, वो आधार मांग रहा था अपना, दे दिया। सबसे पहले यहाँ डब्बा मार के जाएंगे और इनको हेड टो करके और इसके ऊपर लेंगे और ये चीन के ऊपर लेते हुए ये चिंटो टेक्निक है। ये चिंटो नेक्स्ट सेम प्रोसेस अपनाएंगे, स्विम करके जाएंगे फ्री स्टाइल में, और वही प्रोसेस के तहत हम डब्बा मार के इनके पीछे जाएंगे। अगर इनका इस तरह से शरीर है तो इनके पीछे जाके और इनको हम सीधा उल्टा करेंगे। उल्टा करने के पश्चात इस तरह से अपने चेस्ट के ऊपर इनका पूरा बॉडी वेट को लेंगे और इस तरह से स्विम करते हुए बाहर आएंगे। आर्म टो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, फ्री स्टाइल तैरते हुए जाएंगे और नज़दीक जाके डुब्बा मारेंगे। डुब्बा मारने के पश्चात इनके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से इनके बॉडी वेट को अपने बॉडी वेट पे लेंगे और इस तरह से। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एनडीआरएफ टीम के नेतृत्व में यमुना नदी के पास रहने वाले निवासियों का जागरूक करते हुए बाढ़ में अपनी स्वयं क्षमताओं अनुसार अपनी और दूसरों की सुरक्षा करने के उपायों को अपनाने के लिए बताया गया। वहीं कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सिखाया गया कि पानी से संबंधित आपात स्थितियों में अपने और दूसरे को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने के लिए अपने आसपास मौजूद साधारण प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों से बनाए उपकरणों के उपायों को अपनाते हुए आप अपने व दूसरों को किस प्रकार सशक्त और मजबूत तरीके से बचा सकते हैं। ये आपने देखा है किसी प्रकार से 2 लकड़ी लिए हैं और 2 आपने 5 लीटर का कैन लिया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हमें इसका ढक्कन बंद होना चाहिए, ढक्कन नहीं खोलना चाहिए। आप इसका इस्तेमाल भी करके आराम से फ्लोट कर सकते हैं। इसके अलावा बम्बू है, सिंपल बम्बू है और रस्सी का इस्तेमाल किया हुआ इसमें, आप इसकी सहायता से भी आराम से फ्लोट कर सकते हैं, जो कि अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। इसमें क्या है, एक आपने कट्टा लिया है, बोरी लिए सिंपल, और इसमें सिंपल थर्माकोल जो होता है, थर्माकोल को इसमें हमने सील दिया है और आप इस पे भी आराम से फ्लोट कर सकते हैं, ये डूबेगा नहीं। ये हमने इम्प्रोवाइज तरीके से लाइफ जैकेट बनाई हुई है, इसका इस्तेमाल करके भी आप आराम से फ्लोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक लाइफ जैकेट, ये 72 आवर्स तक आपको कहीं भी डूबने नहीं देगी। आप कितने भी गहरे पानी में कहीं भी है, 72 घंटे तक आपको ये सर्वाइव करेगी। तो 72 घंटे में कोई ना कोई आपके पास में इमरजेंसी सर्विस जरूर पहुंच जाएगी, ये आपको डूबने नहीं देगी। लाइफ बॉय, ये 360 केजी तक वेट सहन करने की इसकी क्षमता है और इस पे एक टाइम में कम से कम 4 रेस्क्यूअर इस पे स्विम कर सकते हैं। तो ये भी आपको डूबने नहीं देगा। इसके पकड़ने का तरीका क्या है, जैसा हमारे रेस्क्यूअर ने पकड़ा हुआ है, इस तरीके से अगर आप इसको स्पोर्ट लेंगे तो आराम से आप पूरा नदी को आप पार कर सकते हैं, समंदर को पार कर सकते हैं, ये आपको डूबने नहीं देगा। उसकी सांसें चल रही हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या है, पल्स देखेंगे। यदि उसकी सांस चल रही है, वो कहीं सांस ले रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तो हम उसको क्या है, पानी निकालने की कोशिश करेंगे और उसको रिकवरी पोजीशन में लेटाएंगे। 2 रेस्क्यूअर जी, ये बोतल है, बम्बू रॉफ्ट है, ये लाइफ जैकेट है। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि इसको एक रस्सी में बांधेंगे और रस्सी में बांधने के बाद जिधर मिट्टी में आपको दिख रहा है जो डूब रहा है, हम इसको हम क्या करेंगे, ऐसे फेंक देंगे और फेंकने के बाद सेम जो हमने फर्स्ट में दिखाया था बम्बू में, ऐसे लेट जाएंगे। लेटने के बाद पीछे से पैर पकड़ेंगे और हम इसको कंधे के साथ में ऐसे धीरे 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 खींच लेंगे। वेट रेस्क्यू है, इसके लिए क्या करते हैं, सीधा करने के बाद में राइट हाथ को चेस्ट पे रखेंगे, उसके बाद में एक पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उसको लेफ्ट की तरफ हम ये है रिकवरी पोजीशन। अगर अभी मान लो नेचुरल सी बात है, जब वो डूब गया तो उसके अंदर पानी भी गया होगा, तो पानी कैसे निकालना है वो भी आपको तरकीब बताएंगे।
पोजीशन में आ जाएंगे, नीली पोजीशन, घुटने वाला, और विक्टिम को है अपने घुटने के ऊपर में ले लेंगे और रिकवरी पोजीशन में रखते हुए उसको लिफ्ट करेंगे अपने घुटनों पर और धीरे धीरे क्या है उसको हिलाएंगे और जो भी उसका पानी है अंदर से वो पानी निकल जाएगा इस पोजीशन से। बचाव दल द्वारा रेस्क्यू करने के बाद पानी में डूबने से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत सीपीआर देने की प्रभावी तकनीक को भी बताया गया। हार्ट अटैक हुआ उसको, सीपीआर देना पड़ेगा। सीपीआर देने के लिए इसका गोल्डन टाइम होता है 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट इसकी क्लिनिकल डेथ से बायोलॉजिकल डेथ में, क्योंकि हमारा हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो क्लिनिकल डेथ हो गई। लेकिन अगर ब्रेन की सेल्स डैमेज होती है तो वो बायोलॉजिकल डेथ होती है। वो इसके लिए हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले विक्टिम है, उसके आसपास में देखना है कि कहीं को कांच या कंकर पत्थर ना हो, उसको अलग करना है, सेफ जगह में लेटाना है। ना ही सीपीआर कभी किसी होम वाली जगह पे, जैसे बेड के ऊपर भी सीपीआर दे दिया, नहीं, गद्दे वाली चीज पे नहीं, खाली हार्ड सरफेस होना चाहिए, उसके ऊपर सीपीआर देना है। मतलब अगर कहीं भी किसी को हार्ट अटैक कहीं भी कभी भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, तो सबसे पहले उसको साफ सुथरी जगह और हार्ड सरफेस होना चाहिए। इसका पहला रूल ये है, उसको साफ सुथरी जगह में, अगर मान लो कहीं बस में बैठा है, गिर गया, या कहीं किसी शादी पार्टी में फंक्शन में गया है, तो उस पोजीशन से उसको किसी साफ सुथरी जगह पे और हार्ड सरफेस होना चाहिए। सबसे पहला इसका रूल ये है। हाँ बिल्कुल, जमीन पे लिटाना है। किसी भी बेड पे या टेबल पे सीपीआर कामयाब नहीं होगा, वो फ्लैट जमीन पे ही कामयाब है। हार्ड सरफेस होना चाहिए। इसके लिए सब बेहोश हो गया तो उसको हम बोलेंगे हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। हमने उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। जब भी कोई पेशेंट, कोई भी विक्टिम गिर गया है तो हमने पहले उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप उसको जानते हैं तो आप उसको बाय नाम, हे अजय आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, मतलब आप जिस भी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, उस लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आपने उसका रेस्पॉन्स चेक करता है। तो हमारा एक कॉमन तरीका है रेस्पॉन्स चेक करने का, हे आर यू ओके, क्योंकि हम इसको जानते नहीं हैं, ठीक है, तो वैसे उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। हमने इसको चेक किया, अगर ये बेहोश हुआ है तो कुछ हरकत करेगा, अगर नहीं हुआ 2 बार पूछना हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमने उसका पल्स चेक करना है। पल्स चेक करने के लिए ये 2 फिंगर लेनी है और इसकी कैरोटेड पल्स को चेक करना है इस तरीके से। यहाँ पर हमारे दोनों साइड में कैरोटेड पल्स होती है। जी सर। देखो जिसको मिल रही है वो इसका मतलब है जीवित है। अगर आपने कैरोटेड पल्स चेक किया तो तभी आप सीपीआर दे सकते हैं। अगर आपको कैरोटेड पल्स चेक करना नहीं आता तो सीपीआर नहीं दे सकते। सबको मिल गई। चलिए राइट साइड में बैठेंगे, राइट साइड में बैठेंगे तो फिर कैरोटेड पल्स एब्सेंट है तो हमें स्टार्ट सीपीआर करना है। सीपीआर करने के लिए सबसे पहले हमें सीपीआर स्टार्ट करने से पहले हमें उसका हार्ट की लोकेशन का बताना चाहिए। तो आप बताएं हमें कि हार्ट बॉडी में किस तरफ होता है। नहीं ओके, सर ना लेफ्ट में ना राइट में। ठीक है, सेंटर वाले हाथ खड़ा करें। चलो इनके लिए तालियां। जो हमारा हार्ट है बेसिकली वो सेंटर में होता है और लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्ट होता है, इसलिए इसके सबसे लास्ट में एक लचीली हड्डी होती है यहाँ पे। जी सर, सभी को फील होगा, एक लचीली हड्डी होती है, उसको जाइफाइड प्रोसेस बोलते हैं। देखिए हमारा जो ट्रैकिया होता है ना, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या जाएंगे, ये हमारा सेंटर में क्या है, स्टर्नम है। जहाँ पे स्टर्नम खत्म होती है वहाँ पे एक गुद्दादार पार्ट है ना, ये वाला, ये सभी के होता है ना गद्दा सा, इसको बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। हाँ, इसपे अपने मास्टर हैंड की, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, मास्टर हैंड की एक अंगुली रख देना है। जैसे चेक किया, ये है यहाँ पे, उसके बाद में अपने दूसरे हैंड की 2 फिंगर इस तरीके से, फिर अपने जो ये मास्टर हैंड है उसका ये हाथ का जो गद्देदार हिस्सा है इसको इसके ऊपर रखना है, 2 फिंगर के ऊपर। फिर इस हाथ को रिलीज करना है और इस हाथ को इस प्रकार से पकड़ बना देनी है। हाथ हिलना नहीं चाहिए, वो ये हमारे हाथ के नीचे में हार्ट है, इस प्रकार से पोजीशन बना देनी है। इस पोजीशन में देखने वाला ये होता है कि हमारा हाथ बिल्कुल सीधा हो। एक तो हम कंप्रेशन देंगे तो ये न हो, और बॉडी वेट पूरा पेशेंट के ऊपर होना चाहिए। आपका पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर जाएगा। इसको दबाने के लिए हम कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर उसको चेस्ट को दबाना पड़ेगा, मतलब कि अपने उसकी चेस्ट का
1/3 हिस्सा आपको उसको प्रेस करेगा तभी हार्ट कंप्रेशन मिलेगा। इस तरीके से फिर मुंह एकदम बिल्कुल सामने हो और बॉडी वेट पूरा उसके बॉडी पर डालना है और 30 बार कंप्रेशन देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 अब यहाँ पे एक सर्कल पूरा हुआ है, ठीक है, 30-30 का सर्कल और 2 माउथ वेंटिलेशन। अब किस प्रकार देते हैं देखिए। 2 बार माउथ वेंटिलेशन देने के लिए कोई भी हमारे को नहीं पता कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है या क्या नहीं। इसके लिए कोई भी साफ कपड़ा, रुमाल वो बैरियर की तरह यूज करना है। उसको उसके मुंह पर लगाना है, उसकी नोज को पिंच करना है, दबा देना है नोज को, ताकि हम जो मुंह से हवा देंगे वो उसकी नाक से ना निकल जाए। और फिर उसकी ठोड़ी को थोड़ा सा नीचे करके और गहरा लंबा सांस भरना, पूरा लंबा। दो बार सांस देने के बाद में हमें फिर दोबारा से वही सर्कल चालू करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करने से पहले जब भी आपको पता लगे कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, पल्स नहीं चल रही है, तो आपने जो हमारा इमरजेंसी नंबर है 112 उसको डायल करना है और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को आपने अलर्ट करना है कि यहाँ पे हमें एक वाटर स्पोर्ट्स क्लब है वजीराबाद में, हमें यहाँ पे एक पेशेंट मिला है जिसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, मैं उसको सीपीआर दे रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए। तो सबसे पहला काम हम उसको अलर्ट करना है। इमेज को अलर्ट करने के बाद में हमने सीपीआर की कार्रवाई स्टार्ट करनी है और जब तक एडवांस मेडिकल सर्विस नहीं आती तब तक हमने ये कार्रवाई जारी रखनी है, क्योंकि हमारे पास में गोल्डन टाइम कितना बताया, 5 से 6 मिनट 7 मिनट का होता है, तो वो सर्कल हमने चालू रखना है। एक सर्कल देने के बाद में हमने उसका क्या है, कैरोटिड पल्स दोबारा हाँ नहीं सही बिल्कुल हाँ। अभी पल्स एब्सेंट हाँ बोला, इसका एक फॉर्मूला है, थंब रूल है, पल्स एब्सेंट स्टार्ट सीपीआर, पल्स एब्सेंट स्टार्ट सीपीआर। हाँ अब हार्ट को लोकेट करिए, कोहनी को सीधा करिए, कोहनी को सीधा कर, हाँ पूरा बॉडी वेट। हाँ अब आपने 30 तक इसको एक तो ये इसको उसको शिफ्ट नहीं करना, हाथ आपने जहां रख दिया वो शिफ्ट नहीं होगा, आपका पूरा बॉडी वेट इसके ऊपर में होना चाहिए, पेशेंट के ऊपर में, और कोहनी बैंड नहीं होगी। वहीं से 1 to 30 काउंट करिए। वाले को कोई इन्फेक्शन है तो इसलिए कोई भी बैरियर का इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास में मास्क अवेलेबल होगा। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट डीडीएमए कार्यालय से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहित माथुर, प्रोजेक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर मंजे शाहदरा, डिस्ट्रिक्ट की डीपीओ स्मृति सक्सेना, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर योगेश सहित सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन चौधरी त्रिलोचन सिंह, अध्यक्ष केपी सिंह, मंजित शेखावत, कौशल कुमार, अनिल पांडे, धर्मेंद्र गुप्ता, महकार राठी, स्नेही सुधा, राकेश मौर्य, देवेंद्र सिंह, रेखा और क्लब के तमाम राष्ट्रीय खिलाड़ी उपस्थित रहे। त्रिलोचन सिंह अपने सोनिया वाटर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही एनडीआरएफ टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रेस्क्यू का जो ये हमारे को प्रैक्टिकल जो सेशन किया है उन्होंने बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम और थ्योरेटिकली हम भूल जाते हैं, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना वो हम कभी भूलते नहीं जिंदगी में, ये मैंने देखा है। तो कोई भी प्रैक्टिकल हो, जैसे अभी दिखाया हमारे को कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे रिवाइव करना है, कैसे हमारे को अपने आपदा के टाइम में हमें कैसे अपनी जो है घरेलू चीज़ों से ही अपने रेस्क्यू के लिए हमें कैसे कैसे अपनी लाइफ जैकेट बनानी है, कैसे हमारे को बोतल से जो है कोई डूब रहा है तो डूबेगा नहीं, क्योंकि बाढ़ का, पानी का और आग का पता नहीं होता जी कब हो जाता है। ठीक है, और ये सब पकड़ने का रीजन ये होता है क्योंकि जो डूबता आदमी क्या करता है उसको भी खींच सकता है, इसलिए यहाँ पर 2 आदमी रहे ताकि इसको भी अपना जो नीचे वाला बंदा खींच रहा है उसको भी सपोर्ट रहे। जैसे ये है ना, ऐसे ही एक विक्टिम रह सकते हैं। इसमें एक ध्यान रखने की बात है ना, अगर वाटर का फ्लो है उससे थोड़ा दूरी भी फेंकते हैं ताकि वो डूबते डूबते उसको पकड़ ले, ऐसा ना कि उसका पीछे फेंक देंगे तो पकड़ नहीं पाएगा। सबसे ध्यान रखना, वेट करेगा उसका भी तरीका आपको बता देंगे कैसे लाइफ बॉय को कैसे पकड़ना है। आप लोग आप ध्यान दिए तो बचाने जा रहे हैं, ये देखना आपको किस तरह से बचाना है।
और अपने चेस्ट को लेकर आसानी से उतार के आप आ सकते हैं, क्योंकि डूबता हुआ आदमी पैनिक भी रहता है ना। तो बिल्कुल एक प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसको मेन मकसद हमारा वो दिखाने का। ये लोग स्विमर है, बट अगर नॉन स्विमर होगा तो वो उसको पानी के ऊपर में फ्लोट रखेगा। मकसद हमारा वो था दिखाने का, ठीक है। मैं दीपक जायसवाल हूँ, डिप्टी कमांडेंट 16 बटालियन NDRF। यहाँ पर हमें नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के तरफ से एक रिक्विजिशन मिला था, जिसमें सिविल डिफेंस, आपदा मित्र तथा अन्य वॉलंटियर जो है उनको वाटर रेस्क्यू टेक्निक को सिखाने के लिए बताया गया। वाटर रेस्क्यू टेक्निक एक बहुत ही कार्यकारी तकनीक है जो फ्लड या कोई भी इमरजेंसी जो वाटर रेस्क्यू के दौरान काम आ सके और लाइफ सेविंग कर सके। इस टेक्निक को हमने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर के DM नॉर्थ ईस्ट के रिक्विजिशन पे 16 बटालियन NDRF ने यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया और यहाँ पे आपदा मित्र, सिविल डिफेंस और अन्य वॉलंटियर को ट्रेन किया। सर, दिल्ली में जो यमुना रिवर है और जनरली यहाँ पर जो है बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ लगभग आती रहती है, तो कितना अहम हो जाता है सर इस तरह का रेस्क्यू जो सेशन? ये तकनीक बाढ़ के साथ साथ आप कहीं भी जहाँ अगर ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, या कहीं यमुना के साथ साथ आप कहीं गांव शहर जहाँ पर आपको कोई तालाब, नदी, इस दौरान अगर कहीं आप किसी इवेंट में फंस जाते हो, किसी आपदा में फंस जाते हो तालाब में, तो उस समय ये काम आएगा। अपने सेविंग के साथ साथ दूसरे लोगों को भी आप लाइफ सेव कर सकते हो। जो CPR तकनीक बताया, ये एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके माध्यम से अगर आप वाटर टेक्निक के माध्यम से अगर बाहर निकालते हो और उसका पल्स मिसिंग होता है, तो उस पल्स को मिसिंग के लिए रिवाइव करने के लिए आप CPR का उपयोग करते हैं। और CPR तकनीक एक बहुत इम्पोर्टेंट तकनीक है और जिसमें भी हार्ट अटैक या अन्य से भी इसको रिवाइव किया जा सकता है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्की, मैं 16 बटालियन से हूँ। आज हमने यहाँ पे सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पे एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया, जिसमें हमने ड्रोनिंग के दौरान में रेस्क्यू टेक्निक के बारे में बताया कि किस प्रकार से एक डूबे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इसमें हमने 2 तरीकों का इस्तेमाल किया, ड्राई और वेट तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हमने वाटर इमरजेंसी के बारे में बताया। इसके अलावा हमने अगर कोई डूब जाता है, डूबने के बाद में कैसे हमने उसको पानी को निकालना है और कैसे रिकवरी पोजीशन में उसको लेके आना है, इसके अलावा किस प्रकार से हमने उसको CPR देना है, इन टेक्निक के बारे में आज हमने यहाँ सभी को बताया। इसमें सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला। थैंक यू। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतने शॉर्ट टाइम में इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कराया और NDRF टीम को बुलाया यहाँ पर रेस्क्यू टेक्निक्स सिखाने के लिए। तो रेस्क्यू टेक्निक्स में हमने बेसिकली इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस और CPR से कोई पानी में डूब गया, जो कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो CPR कैसे देते हैं उसकी ट्रेनिंग हमने दी। और जितने वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा, और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जितने भी स्टाफ थे उन्होंने भी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से सीखा। मैं और इनसे सर से अनुरोध करना ये चाहूँगा कि अर्बन फ्लड्स एरिया हैं जो आसपास के सोनिया विहार के, उनमें अगर ये ऐसे तरह के प्रोग्राम चलाए जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि फ्लड आने पर क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन रहती है, तो उस टाइम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। तो इम्प्रोवाइज राफ्ट्स वगैरह अगर बना के यहाँ पर रखे जाएँ और पब्लिक को अगल बगल अवेयरनेस किया जाए कि इस तरह की ट्रेनिंग हमेशा प्रॉपर चलती रहनी चाहिए, और ताकि लोग वो फ्लड की सिचुएशन में अपने आप को कुछ समय के लिए स्टेबल कर लें। फिर NDRF की ज़रूरत पड़ेगी तो NDRF टीम हमेशा आप लोग की सेवा में तत्पर अवेलेबल रहती है, और हमारी एक टीम यहाँ पर रहती भी है। थैंक यू।